नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के टॉप इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, एसएससी जीडी में यह प्रश्न पूछे गए हैं। यह वीडियो जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगी, जिसमें टॉपिक आप लोगों का शामिल होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, अनुपात और समानुपात से संबंधित जो भी प्रश्न हैं हर एक एग्ज़ाम में इस तरीके से जो भी टाइप यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ये सभी के सभी टाइप जो हैं अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो जो है यह इम्पोर्टेंट होगी, तो ध्यान से प्रश्नों को सॉल्व करना है। जो भी प्रश्न करा रहे हैं सभी के सभी PYQ हैं। यहाँ पर दिया गया, यदि MN का अनुपात दे रखा है 9:6, M + N का मान यहाँ पर दिया गया, फिर अनुपात है M - N का मान कितना होगा। तो M बराबर यहाँ पर दे रखा है, तो आप बताएंगे M बराबर है 9, ठीक है। और N बराबर यहाँ पर दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 6। यानी M के स्थान पर हमको रखना है 9 और N के स्थान पर हमें रखना है कितना, 6। ब्रैकेट में करना है, फिर अनुपात था, फिर इसी तरीके से 9 माइनस यहाँ पर 6 कर देंगे, क्योंकि M कितना है 9, N कितना है, तो आप बताएंगे 6। इनको जोड़ेंगे तो कितना लगेगा, यहाँ पर बताएंगे 15, ठीक है। और इस साइड में अगर 9 से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, तो आप बताएंगे यहाँ पर 9 से 6 को माइनस करें तो बचेगा 3, 3 कम 3 लग जाएगा और 3 बचे 15। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा 5:1, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान कितना है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है x का 45%, तो का के स्थान पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। 45% है तो 45 और प्रतिशत यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। बराबर में है y का 15%, तो इस तरीके से 15% लगा देंगे। अब ध्यान से देखना है, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी संख्या कट जाएगी, 15 कम 15 और 15 तियाँ हो जाएगा 45। तो यहाँ पर कितना है, तो x × 3 बचा है, यहाँ पर बचेगा y × कितना, तो आप बताएंगे 1। तो x का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, y का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3। तो सीधा सीधा आप इधर उधर एक्सचेंज ना करें, तो सीधा सीधा यहीं से आंसर निकालना सीखें। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं x और y का अनुपात। तो सबसे पहले x लिखेंगे और y लिखेंगे। x बराबर कितना है, तो आप बताएंगे 1, y बराबर कितना दे रखा है 3, तो x y का हमने अनुपात यहाँ से निकाल लिया है। 1:3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यदि PQR का अनुपात यहाँ पे दे रखा है 9:10:11, तो P + Q, Q + R, R + P, यहाँ पर सभी के सभी अनुपात में दे रखे हैं, इनका मान कितना होगा ये पूछा गया। देखिए, यहाँ पर P बराबर दे रखा है 9, Q बराबर दे रखा है 10, R बराबर दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 11। तो पहला है P + Q, तो P हमारा दिया गया 9 और Q दिया गया यहाँ पर 10, तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 19 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से Q + R, तो Q दिया गया यहाँ पर 10 और R दिया गया है यहाँ पर 11, तो 10 और 11 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा हमें, तो आप बताएंगे 21 मिलेगा। फिर अगला है R + P, तो R हमारा है 11 और P दिया गया है 9, तो कुल मिलाकर अब कितना हो जाएगा 20, यानी 19, 21, 20। तो 19, 21, 20 यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर दिया गया 19, 21, 20। तो इस तरह से हम इनका आंसर निकालेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि x y का अनुपात देखिए 7:2 है और यहाँ पर दिया गया 7x + 4y, यहाँ पर दिया गया 7x - 4y का मान कितना है। तो x बराबर दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 3, y बराबर दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे x बराबर है 7 और y बराबर दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 2। तो हम यहाँ पर 7x है x, तो x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर बता सकते हैं, तो गुणा कर लीजिए डायरेक्ट। x बराबर कितना 7, तो आप डायरेक्ट आप यहाँ पर 7 ही रख दीजिए, +4, y बराबर कितना है, तो आप बताएंगे 2। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। 7x और x बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 7 ही दे रखा है, -4
y बराबर कितना है 2, केवल प्लस माइनस का अंतर था, बाकी सेम ही था। 7 सती हो जाएगा तो आप बताएंगे 49, 4 दूनी हो जाएगा 8 अनुपात 7 सती हो जाएगा 49 माइनस 4 दूनी 8। तो इस साइड में बचेगा कितना, 41 बचेगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर 8 जोड़ देंगे, 8 दूनी 16, 17 के 7 हो जाएगा, बचेगा 5 यानी 57 आ जाएगा। यानी 57 अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 41। तो 57 अनुपात 41 यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर दिया गया यदि 4m बराबर है 5n के और 5n बराबर है 20c के, mnc का मान कितना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग डेट में ऐसे प्रश्न ये पूछे गए थे। अब देखिए यहाँ पर जब भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा तो यहाँ पर हम हाइड करके ही mnc का मान निकाल सकते हैं, मात्र वो भी 3 से 4 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर निकलेगा। वो कैसे, जैसे यहाँ पर दिया गया हमें m और n अनुपात और c का मान पता करना है, अनुपात और c का। देखिए जैसे कि हमें यहाँ पर n का मान निकालना है तो आप n को छिपा लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर n के साथ और c के साथ जो भी वैल्यू है इनका गुणा कर दीजिए। 20 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमें n का मान निकालना होगा, इसका मान n का हमें निकालना होगा, ठीक है, तो जिसका निकालना है उसको आप नहीं काउंट करेंगे, जो बची हुई नंबर है उनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी 20 चौका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार हमने n का मान निकाला है तो n को छिपाया था। अब इस बार हम यहाँ पर c का मान निकालेंगे, ठीक है। जब c का मान निकालेंगे तो c को हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इनको काउंट करेंगे, इनको आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 चौका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा। अब इसे हम काट सकते हैं क्योंकि 20 से संख्या कट रही है, 20 से कम 20 कट जाएगी, 20 चौका 80 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। तो 5 अनुपात 4 अनुपात 1 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने जो भी प्रश्न शेयर किए आप लोगों के साथ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है। अगर ये मेथड नहीं आएगा तो आप इसको जो है बहुत ही लंबे मेथड से सॉल्व करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय ख़राब हो, आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को मात्र 5-5 सेकंड में सॉल्व करना सीखें। हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे और इस तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपके पास कोई किताब है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।